का काम है वो कैसे। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज जानते हैं सीवरेज का काम जो फिलहाल वर्तमान में एक प्रकार से रुका हुआ सा दिखाई देता है, इसको बाबत हम जानते हैं जयन साहब से। और यहाँ कंपनी के जो इंचार्ज है रेड्डी साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो जयन साहब से जानते हैं। नमस्कार जयन साहब। नमस्कार जी। जयन साहब, फिलहाल जो सीवरेज का कार्य रुका हुआ है उसका रीज़न क्या है? अभी तो बरसात के चक्कर में, अभी 2-3 दिन पहले बरसात हुई ना भारी, उसके चक्कर में रोक रखा था। अभी काम चल रहा है प्रगति पर है। ये अभी अपने ट्रांसलेस काम चल रहा है इधर नहर के पास। कल उसमें कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई मशीन के अंदर, तो उसके गेयर बॉक्स टूट गया, उसकी वजह से बंद पड़ा है। नहीं तो बरसात तो 6-7 दिनों से उसके बाद तो चल ही रहा है। ये ट्रांसलेस का काम, आप अगर नहर की तरफ गए हो तो चल रहा है वहाँ। वो कल क्या है, उसकी मशीनरी ख़राब होगी, उसका गेयर बॉक्स टूट गया, इस वजह से 2 दिन से बंद पड़ा है। नहीं, ये जो विश्वकर्मा चौक की तरफ से जो सड़क बनती हुई आ रही है, और जो सीवरेज के पाइप डालने के पश्चात ये सड़क बीच बीच में आप एक तो टुकड़ों में बना रहे हैं, और इसका काम रोक दिया तो बाजार की सारी व्यवस्था एक प्रकार से रुकी हुई है। ये काम रोका नहीं है। इसमें क्या है, दूसरी साइड में आईसी बनाने हैं, तो आईसी के जो चैम्बर हैं वो अभी मटेरियल आया नहीं है उसका। उस चक्कर में अभी पेंडिंग है, और जैसे ही वो चैम्बर आ जाएंगे उसके बाद इसको भी कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक जैन साहब, आप ये बता पाएंगे अभी कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कितने का लगभग बजट का था? ये 114 करोड़ का बजट था टोटल, जिसमें से 80% से ऊपर काम हो चुका है। 80% से ऊपर काम हो चुका है इसका, है ना? अच्छा, कब ये काम स्टार्ट हुआ था? अब इसका तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि संभवतः 2014 के लास्ट में, सितंबर महीने में शायद मेरे को तो अभी साल हुआ है यहाँ पर आए हुए। तो इसका कोई टारगेट नहीं है क्या निश्चित की भी? टारगेट है, अब इसको इस साल में कंप्लीट कर देंगे। टारगेट तो होता है हर इस काम साल 2021 में आप कंप्लीट करने का। इसमें क्या है, बहुत सारी समस्या आने की वजह से काम लेट हो गया है। पहले बिजली बोर्ड की वजह से, मेरे आने के बाद मतलब मेरे को जो नॉलेज है, बिजली बोर्ड वाला काम था, उसमें बिजली बोर्ड के नीचे से पाइप निकालनी थी, उन्होंने परमिशन नहीं दी, उस वजह से पेंडिंग चल रहा था। उस डोबीवास में कोई विवाद था, उसकी वजह से वहाँ पर वो भी पेंडिंग चल रहा था काम। नहीं, विवाद तो अक्सर क्या है, सीवरेज के साथ जुड़ा हुआ ही नजर आता है। लेकिन बादरा जैसे छोटे कस्बे में लगभग कितना समय लग जाता है सीवरेज? देखो, यही कह रहा हूँ मैं, अगर कोई विवाद हो जाता है, वैसे तो इसका टाइम था, वो टाइम तो कितना टाइम था लगभग? इसका 3 साल का टाइम था वो। 3 का था, लेकिन 7 साल होने को आए। वो क्या है, यही बता रहा हूँ ना, जैसे कोई विवाद की वजह से काम पेंडिंग हो गया। जी। अब वो जब तक विवाद वहाँ से ख़त्म नहीं होगा तो वो काम चलेगा नहीं आगे, उसकी वजह से टाइम एक्सटेंशन करना पड़ा इसमें। अच्छा। एक इसमें जो काफ़ी पहले मुकदमे भी हुए थे, और शुरुआत में जब काम आप नहीं थे संभवतः उस समय, तो एक कच्चे पाइप, मिट्टी के बने पाइप उसमें डाले गए थे, और पाइप का साइज भी छोटा था, और लोगों ने विरोध भी किया था। वो जो मिट्टी के या पाइप जो बोल रहे हो आप, वो बहुत पहले का काम है, शायद राविल का काम। जी। वो उसको रिपेयर करके यही कंपनी करेगी अब दोबारा। अच्छा। तो पुराना जो राविल वाला था उसका कोई डिस्पोजल नहीं था, वो वैसे ही पड़ा हुआ है सारा ही। जी। तो ये कब तक प्रारंभ हो जाएगा? अभी देखो, एक एसपीएस तो हम अभी चालू कर देंगे इस महीने में। जी। जो मोची मोहल्ले वाला है जी, वो चालू हो जाएगा इस महीने। अच्छा, में वो चालू मतलब हो जाएगा। वो चालू हो जाएगा। और एक आप बता पाओ तो ये बाजार वाला कब तक सड़क जो है निर्माण? सड़क का देखो, अभी पाइप तो डाल दिया मेन रोड 15-20 दिन में चैम्बर वाला जो है ना, आईसी चैम्बर आ जाएंगे, उसके बाद इसको शुरू कर देंगे काम। अच्छा जयन साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। ये बहुत सी सड़कें आपकी बन गई, गलियों में हमने देखा है पाइप डालने के पश्चात, और सीवरेज के चैम्बर जो है वो क्यों टूट रहे फिर? या तो वो चैम्बर तो घटिया सामग्री से, या चैम्बर तो नहीं टूटे। चैम्बर क्या है, कई जगह पे कुइयाँ बनी हुई है ना शहर में, उसकी वजह से क्या है, पानी या तो वाटर वर्क्स की पाइप लीक हो जाती है, या बरसात आने की वजह से वो कुइयों में पानी चला जाता है, उसकी वजह से चैम्बर बैठ जाते हैं। चैम्बर तो नहीं टूटे हुए कहीं पर। नहीं, वो ढक्कन जो हाँ, ढक्कन क्या है, कई बार टूट जाते हैं, ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो वो टूट भी जाता है। अच्छा, वो उसकी रिस्क रहती है वैसे? नहीं, वो ज़्यादा नहीं, कभी कभी वो बहुत कम चांस होते हैं, कोई एक आधा कोई डिफेक्टिव आ जाए तो वो टूट जाता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा। बहुत से हमने देखे हैं ढक्कन जो है सीवरेज के, वो करीब 1 फुट ऊंचाई पर है सड़क से, और काफ़ी कई देखिए आधा फुट 1 फुट नीचे भी है। वो अब तो क्या वो ग्रेड नहीं, वो सही करवा रहे हैं, वो उसको लेवल में करवाएंगे। जैसे नहीं, वो ग्रेड तो गलत है, आप ये मानते हैं? नहीं, वो पहले डाले हुए हैं, उसके रोड नहीं बनी हुई थी, इस वजह से
उनका लेवल सही नहीं है। अभी रोड बनाएंगे उस लेवल में कर देंगे सभी को। हमने भी क्या है, साफ संदेश की तरफ से अलग अलग से उसकी कवरेज की है और लगभग सैकड़ों के करीब ऐसे चैम्बर नहीं, है जो जो रोड टूटे बन हुए चुकी भी है ना। मिले और ऊंचे या नीचे हैं। नहीं, वो चेंज करवा रहे हैं टूटे हुए तो लगभग सारी जगह, जहाँ भी हम पता चलता है कि ये टूट गया है वो चेंज करवा रहे हैं सारा। अच्छा, एक जो सावार फाटक है हमारे और वहाँ से क्याम खा निवास में होते हुए जो वो सड़क जा रही है उसके ऊपर भी प्राय जो चैम्बर है वो काफ़ी कई धसे हुए हैं, ढक्कन उनके प्राय टूटे हुए हैं। नहीं, तो क्या सावा उनमें रोड भी दोबारा से नहर की तरफ जा रही है जो, जी नहर की तरफ जा रही है। उसमें तो एक चैम्बर टूटा हुआ था, वो चेंज करवा दिया और तो कोई नहीं, कई चैम्बर हमने कवरेज भी की थी पीछे और फिर बता देंगे। कई आइडलिए है जो ठोकर के रूप में वाहनों को बहुत भारी परेशानी का सबब जो बने हैं। ठोकर वाले हैं वो सारे लेवल में कर देंगे वो। लेवल में हो जाएंगे वो। अच्छा, एक चीज़ मैं सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, जो पाइप डालने के पश्चात आप जो सड़कें बना रहे हैं वो फिर लोग तोड़ रहे हैं अपने कोई निजी पानी के कनेक्शन के चक्कर में, तो क्या उसकी फिर जवाबदारी किसकी होगी? वो इस प्रकार सड़कें वो- तोड़ते हैं तो एनओसी लेके अगर कोई तोड़ रहा है वो तो फिर नगर पालिका बना देगी उसको, तो जी पैच वर्क में। अगर कोई अपने स्तर पे तोड़ता है तो उसको नोटिस देते हैं हम, जी। उसको रोकते भी हैं। और एक हमने सुना है अभी विधायक की तरफ से कोई फेसबुक पे भी इस प्रकार की पोस्ट आई थी, वो सत्य है या नहीं है हम साफ संदेश की तरफ से पुष्टि नहीं करते, लेकिन बड़ी पाइपलाइन यहाँ वाटर वर्क्स की तरफ से डाली जाएगी तो वो ऐसे में तो सड़कें फिर टूटेगी, तो उन सड़कों को कौन बनाएगा? विकास कार्य के लिए कुछ तोड़ना पड़ता है कुछ करने के लिए, तो वो तो देखो, नहीं तो अब उनकी कोई- फिर जिम्मेवारी किसकी होगी सड़कों की? नहीं, वो क्या है उस प्रोजेक्ट में अगर लेंगे वो, अगर ऐसा कुछ होगा, अब मेरे नॉलेज में नहीं है कोई प्रोजेक्ट इस तरह का है, पर अगर कुछ होगा तो उस पर जैसे इस सीवरेज प्रोजेक्ट में था कि अगर रोड तोड़ेंगे तो बनाएंगे, उसी तरह से उसमें भी उसको दोबारा बनाने का लिया होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी समय से इंतजार में था कि आप मिल जाए हमें। जो विश्वकर्मा चौक की तरफ से जो पाइप डालने के पश्चात सड़कें बन रही है वो बस यहाँ कंप्लीट भी नहीं हुई और पीछे से टूटती हुई आ रही है। वीडीएस के आगे हमने वीडियो बनाया था और कम से कम 1 दर्जन से अधिक हमें बड़े बड़े खड्डे मिले थे, तो सड़क नहीं, अभी टूट रही है वो तो तो पुरानी वो कब तो कंप्लीट होगी, फिर कैसे आप बनाएंगे उसको? डीडीएस से लेके बस स्टैंड तक क्या है पुरानी बनी हुई है, उसमें अपने बीच बीच में टुकड़ा बनाया हुआ है, वो तो सही पड़ा है। जो पुरानी बनी हुई है वो टूट तो गई। आपके गारंटी पीरियड में नहीं रही वो? नहीं, वो पहले मतलब सीवरेज या नगर पालिका ने नहीं नहीं, बनाई। अभी तो कंप्लीट हुई नहीं, सीवरेज ने बनाई है रोड बस वो। नहीं, अभी वहाँ सीवरेज वाली तो कोई है नहीं। सीवरेज वाली रोड बनाई है। चौक है ना वीडीएस तक, वो चौक पीछे चौक से टाइल टाइलों वाली जगह पे बनाई है, अभी नहीं। अरे वीडीएस के आगे सीवरेज कंपनी ने बनाई है जमीन साहब। वो थोड़ी टूटी है उसमें। हाँ हाँ, वो टूटी है। हमने अलग से विधायक जी को भी हमने बोला था, विधायक जी ने बोला अगर ऐसी बात है तो मैं पेमेंट नहीं होने दूंगा। नहीं, वो पुराने टाइम की कोई और बहुत पहले की बनी हुई तो बहुत पता पहले नहीं। की कहानियां अभी बनी 1 साल ही नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ, वो सड़कें बड़े बड़े नहीं, खड्डे। टूटी नहीं है वो खड्डे। मैं बताऊँ, वो जो आप कह रहे हो ना, जो अपने गंगसिंहपुरा की मतलब मुड़ते हैं अपने राजगढ़ रोड की तरफ, नहीं, वहाँ नहीं जाते अपन, वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। वीडीएस बिल्डिंग जो है ना वहाँ और उससे आगे बस स्टैंड की तरफ आ रहे हैं, वहाँ वो रोड जो बना बस दी स्टैंड की आपने। तरफ की बात कर रहा हूँ। वो पुरानी रोड बनी हुई है ना, वहाँ तो खड्डे हैं। जैसे अपने ऑटो मार्केट है, ऑटो मार्केट के पास तक खड्डा है, उससे आगे भी थोड़े से खड्डे हैं, टूटी हुई है। उसके बाद जो अभी ट्रैक्टर की एजेंसी है जो, उसके बाद से लेके और आगे तक सीसी रोड बनाई है अंदर इसने, सीवरेज ने। उस पीछे वाली नहीं बनाई अभी। अगर आप ये कहते हैं तो हम फिर एक बार कवरेज करके आपको दिखाएंगे। नहीं, और देखो, हो सकता है कि आप जो कह रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा हो, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। जो अपने मोड़ आता है जी, जो गौशाला के पास से, गौशाला के पास से लेके और बीडीएस तक तो बनाई है सीवरेज ने। अभी 1 साल हो सकता है, 1.5 साल हो गया हो उस टाइम। और उससे पीछे की इस साइड की जो रोड है ना, वो अभी तक छेड़ी नहीं है, उसको भी बनाएंगे बाद में। क्या बादरा की जनता को आप ये विश्वास दिला सकते हैं कि जो रोड सीवरेज की पाइपलाइन डालने के पश्चात जो बन रही है वो कितने साल तक बनेगी? ये विश्वास दिला सकते हैं आप? कितने साल बता तक सकते बनेगी या हैं चलेगी? भाई, कितने साल तक चलेगी ये? देखो, अगर कोई इस तरह की भारी बारिश हो जाती है तो उसका तो हम क्या कह सकते हैं, तो पर इसकी जितने कोई गारंटी पीरियड नहीं रहता उसका? यहाँ वो जिस तरह से बहुत तेज़ बरसात हो जाए, उसमें पानी खड़ा रहे 3-4 दिन तक, उसमें बड़े हाईवी साधन चलते हैं तो डैमेज हो भी जाती है रोडें। पर इसकी जो टाइम है इसका, उस टाइम तक चलेंगी ये। नहीं, क्या टाइम है इसका? इसका टाइम जो है 3 साल का गारंटी पीरियड है। उसमें 3 साल में अगर ख़राब भी हो जाती है तो कंपनी करके देगी उसमें, अगर तो कोई कंपनी करके देगी। तो एक बार फिर आपको हम कवरेज करके दिखाएंगे। जो रोड सीवरेज ने बनाई है 1 साल भी नहीं हुआ और उसमें दर्जनों से अधिक गड्ढे हैं। नहीं, 6 महीने में तो रोड बनी नहीं थी।
6 महीने में तो ये बस स्टैंड वाली बनी है, और तो कोई बनाई नहीं। एक साल 6 महीने में तो ये बनी है अभी जो बनाई है, उससे पहले तो वो 1.5 साल पहले बनाई है। ये जो अभी कोरोना काल चल रहा था ना, इसी दौरान वो सड़कें बनी हैं। नहीं देखो, मैं जब से मैंने सीवरेज मतलब मैं यहाँ लगा था सीवरेज में, उसके बाद तो एक ये बस स्टैंड वाली रोड बनी है और एक ये जो अभी मूर्ति चौक से लेकर हॉस्पिटल तक पार्ट, उसके अलावा सीसी रोड कोई तैयार नहीं हुई 6-7 महीने। आपके कहने का मतलब है कि इस वर्ष जो है सीवरेज का काम आप पूर्ण करवा देंगे? इस बार है ना? चलो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये है जय इंसाफ, इनकी देखरेख में यहाँ सीवरेज का कार्य चल रहा है। तो इस वक्त हम नगर पालिका के यहाँ चेयरमैन के चैम्बर में हैं और वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी भी हमारे यहाँ विराजमान है, अनवर कुरैशी भी यहाँ बैठे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों फिर हम इस पर नज़रें रखेंगे और जानेंगे, सीवरेज देखेंगे किस प्रकार से कार्रवाई यहाँ होती है, किस प्रकार से ये कंप्लीट होती है। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।